आदर सैनिक भाइयों, मेरा प्रणाम। सभी सैनिक समाज के भाइयों को मैं आज आपके समक्ष किसी बात के लिए हाजिर हुआ हूं। आशा है आप मेरी बात तसल्ली से सुनेंगे। और मैं ये चाहूँगा इस बात को शुरू होने से पहले यह वीडियो मैं राधे सैनी न्यूज़ 24 पर सैनी पर डाल रहा हूँ। आप इसे लाइक और शेयर करके सैनिक समाज के एक एक घर तक पहुँचाएं, क्योंकि आज समाज के ऊपर एक ऐसी टिप्पणी की गई है जो मेरी बर्दाश्त से भी बाहर हो रही है। मैं बहुत शांत आदमी हूं, मगर जब समाज की बात आएगी तो मैं शांत आदमी नहीं रहूंगा। ना ही मैं शांत आदमी रहूंगा, ना ही अपने पूरे समाज को शांत रहने दूंगा। हम ये नहीं कहते हम लड़ाई झगड़े दंगे करने वाले आदमी हैं, वो नहीं है, मगर समाज के ऊपर जो बात आती है तो उसमें हम भी उसी वंश से हैं जिस वंश से भगवान राम थे, जिसी वंश से आज ये पूरा समाज चल रहा है। आज तुम हमारे वंश पे कलंक लगा रहे हो। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूं, मैं भागीरथ सेना से हूं। भागीरथ सेना के आदरणीय हमारे जो संचालक हैं सोनू सैनी जी, सुदर्शन जी, मेरा प्रणाम। आपको मैं प्रणाम करता हूं सर। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है जो भागीरथ सेना का गठन किया है। संजय सैनी जी मेरठ से हैं, उनको मेरा प्रणाम। डालचंद सैनी जी जो कि हापुड़ उत्तर प्रदेश से है। श्री राजीव सैनी जी महामंत्री हैं हापुड़ उत्तर प्रदेश के, वह मेरे मित्र भी हैं। उसके बाद किरणपाल सैनी जी, मैं भी आपको भी प्रणाम करता हूं। और हमारे चतर सिंह सैनी जी जो निगम पार्षद हैं भरतपुर से, और सूर्य प्रकाश सैनी जी भी वहीं से हैं, कुलवीर सैनी जी भी वहीं से हैं, और विष्णु सैनी जी भी वहीं से हैं। आदरणीय सबको मेरा प्रणाम। और मैं ये चाहूंगा भाई सब लोग लाइव आकर इसको जरूर देखें। उत्तर प्रदेश से सनोज सैनी जी और जतिन सैनी मेरे अच्छे मित्र हैं। उसके पश्चात विपिन सैनी जी, अंकुर सैनी जी रुड़की से, और एक अंकुर सैनी जी सहारनपुर से, आदित्य सैनी जी सैनी महात्मा ग्रुप के जो एडमिन हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। सभी भाई लाइव आ जाएं और इस वीडियो को शेयर करके ताकि हर घर तक पहुंचा दें। भागीरथ सेना आज अपने संगठन को इतना मजबूत कर चुकी है कि हमें इसको पूरे देश में फैलाना है, क्योंकि आज हमारे सैनिक समाज पे एक साध्वी बनकर वो खुद अपने आप को दंगे और आतंक फैलाने वाली आज हमारे समाज को गलत बोल रही है। सिर्फ मैं अपने भाई डॉक्टर राम अवतार जी के बात को लेकर मैं थोड़ा सा शांत बैठा हूं, नहीं तो खून हमारा भी खोलता है। जिस सैनिक का खून ना खोले वो सैनी नहीं है। सैनिक समाज के लिए सोचिए, आप सैनी हैं, इनके गुलाम नहीं है कि यह आपके समाज को सब कुछ बोल जाए, आपको पैर की जूती तक कह दे। जिस सैनिक की भुजा ना फड़के, खून ना खोले सीने का, वो सैनिक का लाल नहीं होगा, होगा किसी कमीने का। स्पष्ट कहता हूं इस बात को। इसमें उन लोगों को बुरा लगेगा जो उनकी चमचागिरी करते हैं। वो साफ कह रही है देवा ठाकुर अपने आप को, उसने सैनिक समाज पे कहा कि सैनिक समाज हमारे पैर की जूती है। अरे पैर की जूती समाज को तुम कहां कलंक में ले? सैनिक समाज के लिए कहती है कि सैनिक समाज कहां से राजा हो गया, सैनिक समाज हमारा गुलाम रहा है। ये राजपूताना, इन लोगों ने हमारे समाज को, इन ब्राह्मणवाद ने हमारे समाज को सब जगह डुबो के रख रखा है। अगर यही देवा ठाकुर पूछना चाहती है सैनिक समाज का इतिहास, तो पहले अपना इतिहास बता दे। और नहीं बता सकती तो मैं बताता हूं तुम्हारा इतिहास क्या है। वो कहती है कि हमारे इतिहास के बारे में बता के देखिए, हमारा इतिहास तो राजपूताना रहा है और हम तो ऐसे रहे हैं कि हमने राज किया है। अरे राज करने वाला जयचंद भी था जो अपनी कौम का ही गद्दार था, वह भी राजपूत ही था। जिसने पृथ्वीराज चौहान अपने ही कौम से गद्दारी करी थी। तुम अपने कौम के नहीं तो किसके होगे? शर्म आती है तुम्हारे जैसे लोगों पे, जो तुम समाज में देश में दंगे भड़काने के काम करते हो। फिर अपने आप को ऐसे कहते हो कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू क्या करते हैं। अगर हिंदू कर, क्या सैनिक हिंदू नहीं है? सैनिक समाज के इतने युवा हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं, अपनी जान देने तक को तैयार रहते हैं। उसके बावजूद तुम हम पे इतने बड़े बड़े कलंक लगाते हो। शर्म करो और डूब मरो। पहले जयचंद की ही बात बता दो, उसके पश्चात तो हमारे पे बहुत बातें। और किसी दिन विवाद करना हो तो जहां मर्जी मेरे से विवाद करने के लिए बुला लेना, वही विवाद करने के लिए आऊंगा।
और आपको जवाब दूंगा। दूसरी बात, जयपुर के राजा मान सिंह कौन थे? अपनी बहन जोधाबाई मुगल बादशाह अकबर को ब्याही थी। राजपूत हो तुम, अगर राजपूत हो तो महाराणा प्रताप जैसे बनते जिन्होंने युद्ध में अपनी जान गंवा दी थी। तुम राजपूत नहीं हो, तुम तो उनके गुलाम हो, ठोकरों पे पड़ने वाले इंसान हो। मगर सैनी समाज तुम्हारा गुलाम नहीं है और ना सैनी समाज तुम्हारा गुलाम रहेगा। याद रखना, आज के बाद सैनी समाज के ऊपर कोई टिप्पणी करी तो सारा सैनी समाज तुम्हारे खिलाफ होकर खड़ा होगा। क्या समझते हैं आप सैनी समाज को? सैनी समाज ने जो कार्य किए हैं, अगर आज सैनियों का वोट तुम्हें नहीं मिलता तो तुम गद्दी पे नहीं बैठे होते, पड़े होते किसी कूड़े के ढेर में। सैनिक समाज एकत्र हुआ तो तुम्हारा नाम और निशान तक मिटा देगा। सैनिक समाज के लिए कभी यह मत सोचना, आज सैनिक समाज को भी संगठित होने की जरूरत है। एक एक भाई को संगठित होने की जरूरत है, नहीं तो इन लोगों की गुलामी करोगे तो बात वही आएगी मेरे भाइयों कि आप इन लोगों की गुलामी करके ना तो घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। सैनिक समाज भी तुम्हारा आदर नहीं करेगा और ये लोग तुम्हारे को ठोकरों में रखेंगे। इनकी ठोकरों में रहना पसंद है या अपने सैनिक समाज के साथ बैठकर ताज पहनना पसंद है, ये आप खुद सोचिए। आदरणीय, अगर मैं गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो मैं अपने समाज से और किसी समाज से नहीं, किसी राजपूत से नहीं डरता, ना किसी से और डरता, सिर्फ अपने समाज से क्षमा चाहूंगा कि अगर मेरी कोई गलती हो तो मेरा समाज ही मुझे क्षमा करे, क्योंकि मेरे दिल की भावना इस टाइम इतनी भड़क रही है कि मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकता। ये सोचते हैं कि हमारे घर में हम राजपूताना है, तलवारें तो सैनियों के घर में भी बहुत हैं। अरे खींचने के लिए जिगरा चाहिए, छाती में दम चाहिए। चलो, हमारे कुछ युवा ऐसे हैं जिनसे तुम टकरा लो। हमारे जतिन सैनी जी जो अपने आप को तन मन धन से सेवा में लगाए हुए हैं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे बेटे के समान भी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हमारे सैनी युवा, अगर एक बार तुमने उनको छेड़ दिया तो याद रखना तुम्हारा नाम इतिहास में ही रह जाएगा। मत भड़काओ सैनी समाज को। हम लोग सबका आदर करना जानते हैं, सबका सम्मान करना जानते हैं, मगर समाज में बात आएगी तो हम फिर उसका जवाब देना भी ढंग से जानते हैं। हमारा जवाब तुम्हें ऐसा भारी पड़ेगा कि तुम किसी कोने में पड़े होगे, राज सैनी समाज ही करेगा। ये हमारे कुछ युवाओं को समझ नहीं आती है। वह एक ही राग गाते हैं कि हम हिंदू तो भाई सभी हैं, कि यह मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। अरे कैसे मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा? आप ये सोच के देखिए, ये 4 मुसलमान हम पे राज कर लेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये आपको सिर्फ एक बरगलाने और बहकाने की साजिश है। राम मंदिर का गुण गाते हैं, राम मंदिर, अबे राम तो हमारे पूर्वज थे, तुम क्या राम के मंदिर की बात करते हो? हम भागीरथ के वंशज हैं, हमारे क्या तुम बात करोगे? तुम 2 पैसे के राजपूत आज हमारा मुकाबला करोगे? यानी कि एक भाई पे, विनीत सैनी पे राजपूत ही समाज समुदाय जो है बहुत बुरी तरह अत्याचार कर रहा है, मगर हमारा सैनी समाज चुप है। मुझे शर्म आती है इन बातों पे कि हमारे सैनी समाज में इतने नेता होते हुए भी फिर भी हमारे समाज की कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं सिर्फ सैनी समाज के लिए लड़ता हूं। आदरणीय राजकुमार सैनी जी का भी मैं आदर करता हूं, अशोक गहलोत जी का भी मैं आदर करता हूं और केशव प्रसाद मौर्य का भी मैं आदर करता हूं, क्योंकि वो मेरे समाज से और उनका सबका ही आदर करूंगा। मुझे किसी पार्टी विशेष से लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई है तो जो सैनी के खिलाफ जाएगा उससे लड़ाई है, सैनी समाज के खिलाफ जाएगा उससे लड़ाई है। मैं यही चाहूंगा सब भाइयों को, सब भाई अपने एक हो जाओ। अब वो वक्त आ गया है कि आप लोगों को एक होना ही पड़ेगा और अपने समाज को संगठित करना ही पड़ेगा, नहीं तो यह लोग आपके समाज को वहां ले जाकर फेंक देंगे जहां आपकी कोई गिनती नहीं होगी। सबसे बड़ा कलंक हमारे समाज पे ब्राह्मण समाज जो लगाता है, हमें बरगलाते हैं, हमें बहकाते हैं और हमारा समाज उसके बहकावे में आ जाता है। इन लोगों ने ही हमारे को 4 जो ऋषि मुनि थे उन्होंने 4 वंश बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ये नए नए महात्मा आते हैं, उन्होंने इन जो 4 वंशों को तब बांट के क्या कर दिया, ब्राह्मण अपनी जगह ही रहा, क्षत्रिय अपने ही जगह रहा, वैश्य अपने ही जगह रहा, मगर हम अपने और शूद्र अपनी जगह हैं, मगर शूद्रों को डबल बेनिफिट मिल गया। हम कहते हैं अच्छी बात है, एक यानी कि थोड़ा सा जो दलित वर्ग है उनको अच्छा वो मिलना चाहिए, मगर हम भी क्षत्रिय ही हैं। हमारे समाज को तोड़ के ओबीसी में डाल दिया, एसटी में डाल दिया, एससी कर दिया, इन्होंने हमारे को इस तरह यानी कि फोड़ दिया और हमारे समाज के साथ यानी कि अन्याय पे अन्याय कर रहे हैं। क्या आरक्षण मिलता है आपको? क्या आप ओबीसी में 36 कास्ट आती है, 36 कास्टों में तुम्हारा आरक्षण रह कितना जाता है? क्या आपके बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी? सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप जो ये चिल्लाते हैं बीजेपी, कांग्रेस, फलानी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, क्या ये पार्टियां आपके साथ उस समय खड़ी होंगी जिससे हम आपके ऊपर कोई विपदा आएगी? नहीं, कोई पार्टी आपका साथ नहीं देगी। क्या आप अपने बच्चों की शादी ये देख के करेंगे कि मैं बीजेपी का हूं तो बीजेपी वाले से शादी कर दूं, कांग्रेस का हूं तो कांग्रेस वाले से शादी कर दूं, या मैं समाजवादी पार्टी का हूं तो समाजवादी पार्टी पर से, या आम आदमी पार्टी का हूं तो आम आदमी से? ये कोई सभ्य ढंग नहीं है। अपने समाज के साथ चलो, अपनी सभ्यता के साथ चलो। हमारी सभ्यता पे खिलवाड़ हो रहा है। हमारे आदरणीय, अब खुद को पता है कि हमारे कितने महान लोग हुए हैं। महात्मा गौतम बुद्ध हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट अशोक हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, और महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने शिक्षा की अलग जलाई थी, उनको मेरा बारंबार प्रणाम है। और माता सावित्रीबाई फुले ने भी शिक्षा की अलग जगाई। आज भरतपुर के अंदर सैनिक समाज में काफी एकता हो चुका है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, उनकी एकता को प्रणाम करता हूं, और मैं ये चाहता हूं पूरे देश में सैनिक समाज की एकता हो। भाइयों, अगर अब भी नहीं जागे तो तुम मिटा दिए जाओगे। इसलिए मेरी सैनिक समाज से प्रार्थना है कि आप जागें, अपने समाज के साथ चलें, अपने संगठनों से जुड़ें, और मैं ये भी कहूंगा कि सारे संगठनों के एक हो जाएं और एक महासंगठन बना ले। अगर हमारा एक महासंगठन बन गया तो ध्यान रखें, ये नेता कल तक जिनके तुम पास जाते थे, ये तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे साहब क्या काम है, हमें बताइए। हमें इनकी जरूरत नहीं है, हमें अपने सैनिक समाज को ऊपर उठाना है, अपने सैनिक समाज के लोगों को ऊपर उठाना है। जय सैनिक समाज, जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा ज्योतिराव फुले, जय माता सावित्रीबाई फुले, जय महाराजा सूरसेन सैनी। मैं आप सबका प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब अपने समाज के साथ जाएंगे।